नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ये हमारा पार्ट 5 है। हमने पार्ट 4 फार्माकोग्नोसी के हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हमने 4 पार्ट्स देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 101, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल कौन से हैं ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सेन्ना, बी रुबाब, सी क्विशिया, डी ऑल ऑफ द अबव। तो एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड के जो एग्जाम्पल है, सेन्ना ये भी एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, रुबाब ये भी एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, क्विशिया ये भी एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड का ही एग्जाम्पल है। तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 102, फॉलोइंग इज नॉट एन कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए डिजिटालिस, बी स्ट्रोपेंथस, सी शतावरी, डी सिला। तो इनमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो डिजिटालिस ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, स्ट्रोपेंथस ये भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, सिला ये भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, शतावरी ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, शतावरी ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल नहीं है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 103, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनिग्रीन। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से सिनिग्रीन का एग्जाम्पल कौन सा है। अब सिनिग्रीन ये क्या है? सिनिग्रीन ये एक टाइप का ग्लाइकोसाइड होता है। जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड है, उसी तरीके से सिनिग्रीन ये भी एक टाइप का ग्लाइकोसाइड है। तो सिनिग्रीन का एग्जाम्पल कौन सा है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए डायस्कोरिया, बी बाउची, सी सिला, डी मस्टर्ड। ऑप्शंस में से सिनिग्रीन का एग्जाम्पल कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो जो मस्टर्ड है ये सिनिग्रीन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 104, ऑर्डरस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट इज। तो ऑर्डरस कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए रेजिन, बी टैनिन, सी वोलेटाइल ऑयल, डी ग्लाइकोसाइड। तो जो ऑर्डरस कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें से ऑर्डर आती है, खुशबू आती है, तो ऐसे ऑर्डरस कंस्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? प्लांट के इस ऑर्डरस कंस्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल ऑयल। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वोलेटाइल ऑयल। ऑर्डरस कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट इज वोलेटाइल ऑयल। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 105, वोलेटाइल ऑयल आर अल्सो कॉल्ड एज। वोलेटाइल ऑयल को और कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इसेंशियल ऑयल, बी इथरल ऑयल, सी बोथ, डी नन। तो वोलेटाइल ऑयल को इसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है, इथरल ऑयल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 106, वोलेटाइल ऑयल्स आर लिक्विड इन नेचर एक्सेप्ट। तो वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट कुछ वोलेटाइल ऑयल ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते। तो वही यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कैरावे ऑयल, बी डिल ऑयल, सी कैम्फोर, डी सिनेमॉन ऑयल। तो इनमें से कौन सा ऐसा वोलेटाइल ऑयल है जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता? तो जो कैम्फोर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। सारे वोलेटाइल ऑयल लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, सिर्फ कैम्फोर और मेंथा ये दो ऐसे वोलेटाइल ऑयल्स है जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्फोर। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 107, फॉलोइंग इज एन प्रॉपर्टी ऑफ वोलेटाइल ऑयल। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से वोलेटाइल ऑयल की ये प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर हमें बोला गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, बी हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी आर ऑप्टिकली एक्टिव, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वोलेटाइल ऑयल की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? वोलेटाइल ऑयल ये रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वोलेटाइल ऑयल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 108,
वोलेटाइल ऑयल आर फाउंड इन प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली एक्सेप्ट। तो वोलेटाइल ऑयल ये ऐसे प्लांट्स में मिलते हैं जो कि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें ऑप्शंस में कुछ फैमिलीज दी गई है, उन फैमिलीज के जो प्लांट होते हैं उनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट बोला गया है मतलब एक ऐसी फैमिली यहाँ पर हमें दी गई है जिसके प्लांट्स में वोलेटाइल ऑयल जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए अम्बिलिफेरी, बी रूबियासी, सी जिंजिबरासी, डी मोनीमियासी। तो इन फैमिलीज में से कौन सी ऐसी फैमिली है जिसके प्लांट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट नहीं रहता? अम्बिलिफेरी इस फैमिली के प्लांट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। रूबिएसी, जिंजिबरेसी इन फैमिलीज के प्लांट में भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। मोनीमियासी ये एक ऐसी फैमिली है जिसके प्लांट्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट नहीं रहता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनीमियासी। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 109, विच पार्ट ऑफ कैलेमस कंटेन वोलेटाइल ऑयल? ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कैलेमस के कौन से पार्ट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए राइजोम, बी बार्क, सी वुड, डी लीफ। तो इनमें से कौन सा ऐसा कैलेमस का पार्ट है जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है? तो कैलेमस के राइजोम में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोम। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 110, फ्रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन वोलेटाइल ऑयल। तो ऑप्शंस में कुछ हमें प्लांट्स दिए गए हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो कौन से प्लांट के फ्रूट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कोरिएंडर, बी डिल, सी कैरावे, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके फ्रूट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है? तो कोरिएंडर के फ्रूट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है, डिल के फ्रूट में भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है, कैरावे के फ्रूट में भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपकी तीनों ऑप्शन सही है। तो जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 111, एंटायर प्लांट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन वोलेटाइल ऑयल। तो एंटायर पार्ट चाहिए यहाँ पर। एंटायर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन वोलेटाइल ऑयल। तो ऑप्शंस में हमें कुछ ऐसे प्लांट दिए गए हैं, उनके एंटायर पार्ट जो है उनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए तुलसी, बी मेंथा, सी बोथ, डी नन। तो ऑप्शंस में से जो तुलसी और मेंथा इन दोनों प्लांट के एंटायर पार्ट्स में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 112, फॉलोइंग इज एन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सेप्ट। तो हमें ऑप्शंस में कुछ मेथड्स दी गई है किसकी? वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन की। एक ऐसी मेथड है जो कि वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज नहीं की जाती, तो वही यहाँ पर हमें ढूंढना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए डिस्टिलेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी एक्सप्रेशन, डी एक्सट्रैक्शन। तो इनमें से वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन की मेथड कौन सी नहीं है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस में से जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन ये वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन की मेथड नहीं है। बाकी डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन और एक्सट्रैक्शन ये मेथड वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, फिल्ट्रेशन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 113, वोलेटाइल ऑयल ऑफ फॉलोइंग ड्रग एक्सट्रैक्टेड बाय डिस्टिलेशन। ऑप्शंस में कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, उनका जो वोलेटाइल ऑयल है वो डिस्टिलेशन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिस्टिलेशन इस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका वोलेटाइल ऑयल डिस्टिलेशन इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सैंडलवुड, बी ऑयल ऑफ रोज, सी ऑयल ऑफ फ्लावर्स, डी नन। तो ऑप्शंस में से जो सैंडलवुड है ये जो ड्रग है इसका जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो डिस्टिलेशन इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडलवुड। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 114, फैट कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल इज अल्सो नोन एज। तो जो फैट कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पोमेक, बी फैटी ऑयल, सी पोमेड, डी नन। तो जो फैट कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनको पोमेड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पोमेड। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 115, डैश इज द प्रोसेस इन विच वोलेटाइल ऑयल इज फर्स्ट हीटेड विथ फैट, स्टीर कंटिन्यूसली ऑन वाटर बाथ एंड लेफ्ट फॉर ओवरनाइट। तो ऐसी एक प्रोसेस है जहाँ पर वोलेटाइल ऑयल को सबसे पहले फैट के साथ हीट किया जाता है, उसको कंटिन्यूसली स्टीर किया जाता है वाटर बाथ में और ओवरनाइट के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इन्फ्लूरेज, बी मैसरेशन, सी एक्सप्रेशन, डी डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैसरेशन।
मैसरेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर वोलेटाइल ऑयल को सबसे पहले फैट के साथ हीट किया जाता है और उसके बाद ओवरनाइट के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैसरेशन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसरेशन। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 116, फिजिकल टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल इंक्लूड। तो ऑप्शंस में कुछ हमें फिजिकल टेस्ट दिए गए हैं। तो वोलेटाइल ऑयल के लिए कौन से फिजिकल टेस्ट जो है वो की जाती है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो वोलेटाइल ऑयल के आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ फिजिकल टेस्ट परफॉर्म की जाती है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी ऑप्टिकल रोटेशन, सी मेल्टिंग पॉइंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से वोलेटाइल ऑयल के लिए फिजिकल टेस्ट कौन सी की जाती है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी देखा जाता है वोलेटाइल ऑयल का, जब फिजिकल टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है। ऑप्टिकल रोटेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे टेस्ट जो है, ये सारी फिजिकल टेस्ट वोलेटाइल ऑयल के लिए, वोलेटाइल ऑयल के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 117, यूजेस ऑफ कैम्फोर इज। कैम्फोर के यूजेस क्या है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए एंटीसेप्टिक, बी कार्मिनेटिव, सी एंटीमाइक्रोबियल, डी फ्लेवरिंग एजेंट। तो ऑप्शंस में से कैम्फोर का यूज क्या होता है, तो कैम्फोर ये एज अ एंटीसेप्टिक करके यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, एंटीसेप्टिक। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 118, पिपरमिंट इज यूज एज। पिपरमिंट ये यूज की जाती है एज अ, ऑप्शंस दिए गए हैं। ए एंटीसेप्टिक, बी एंटीस्पाज्मोडिक, सी एंटीमाइक्रोबियल, डी एंटी मलेरियल। तो ऑप्शंस में से पिपरमिंट ये किसके लिए यूज की जाती है, तो पिपरमिंट ये एज अ एंटीस्पाज्मोडिक करके यूज की जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, एंटीस्पाज्मोडिक। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 119, सिनेमॉन इज यूज एज। सिनेमॉन ये यूज की जाती है एज अ, ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कार्मिनेटिव, बी स्पाइस, सी बोथ, डी नन। तो सिनेमॉन ये एज अ कार्मिनेटिव करके भी यूज की जाती है और एज अ स्पाइस करके भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 120, हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस इज। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस कौन सा है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ट्रू टैनिन, बी ट्रू रेजिन, सी सूडो टैनिन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस पॉलीफिनोलिक है। तो ऐसा जो सब्सटेंस है वो है ट्रू टैनिस। ट्रू टैनिस ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू टैनिस। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 121, विच कंपाउंड गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। तो ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ट्रू टैनिन, बी अल्कलॉइड, सी सूडो टैनिन्स, डी रेजिन्स। तो ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि गोल्ड बिटर टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, तो जो ऐसा कंपाउंड है वो है ट्रू टैनिन। ट्रू टैनिन जो है वो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू टैनिन्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 122, ट्रू टैनिन्स आर सोल्यूबल इन। ट्रू टैनिन्स ये सोल्यूबल होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए वाटर, बी अल्कोहल, सी अल्कली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से ट्रू टैनिन्स ये किस में सोल्यूबल होते हैं, तो ट्रू टैनिन्स ये वाटर में भी सोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल में भी सोल्यूबल होते हैं, अल्कली में भी सोल्यूबल होते हैं। तो तीनों आंसर सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स का एग्जाम्पल कौन सा है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए रुबाब, बी अशोका, सी आंवला, डी कैक्टिचू। तो इनमें से हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो जो रुबाब है ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, रुबाब। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 124, फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंस्ड टैनिन। ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कंडेंस्ड टैनिन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए एकेसिया बार्क, बी अरेका, सी सिनामोन, डी सिंकोना। तो ऑप्शंस में से कंडेंस्ड टैनिन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। एकेसिया बार्क ये भी कंडेंस्ड टैनिन का एग्जाम्पल है और साथ में सिनामोन और सिंकोना ये दोनों भी कंडेंस्ड टैनिन के एग्जाम्पल है, पर जो अरेका है वो कंडेंस्ड टैनिन का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, अरेका। ऑप्शन नंबर 125, लो मॉलिक्यूलर वेट
सब्सटेंस विच आर प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब ऑन एनिमल हाइड पाउडर इज। तो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस जो कि एनिमल हाइड पाउडर में प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा सब्सटेंस कौन सा है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ट्रू टैनिन, बी सुडो टैनिन, सी ट्रू रेजिन, डी सूडो रेजिन। तो ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट है और वो प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब हो जाता है एनिमल हाइड पाउडर में। तो ऐसा जो सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं सूडोटैनिन। सूडोटैनिन ये लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है और ये एनिमल हाइड पाउडर में प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट है उसके लिए भी ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव रिस्पॉन्स देता है। तो ये होता है सूडोटैनिन्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सूडोटैनिन्स। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज थे फार्माकोग्नोसी इस सब्जेक्ट के। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।